बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की आज ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से आज समाअत थी और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर बशीर की अदालत में शेख रशीद के जो वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक के और इंतज़ार पंजोथा पेश हुए। वहीं साथ साथ जो मदई है उसमें वकील सलमान मुनीर और तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर आशिक के अदालत में पेश हुए और तफ्तीशी जो ऑफिसर था उन्होंने रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया। उस दौरान शेख रशीद के जो वकला थे उनकी जानिब से भी तहरीरी फ़ैसला अदालत के सामने पेश किया गया। उस दौरान अदालत ने शेख रशीद अहमद के वकला से ये इस्तफसार किया कि क्या शेख रशीद अहमद इमरान खान के कत्ल का हिस्सा नहीं है। उस पर शेख रशीद के वकला ने कहा कि शेख रशीद अहमद जो हैं वो इमरान खान के कत्ल में न तो मुलविस है न तो कोई प्लानिंग का वो हिस्सा है, बल्कि शेख रशीद अहमद ने इमरान खान ने जो बयान दिया था कि उन्हें आसिफ अली जरदारी प्लान सी के ज़रिए जो हैं एक दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए उनकी जान लेना चाहते हैं, उन्हें कत्ल करवाना चाह रहे हैं और ये प्लान सी है। तो ये जो बयान दिया था ये असल में इमरान खान ने ये बयान दिया था। उसी बयान को शेख रशीद अहमद ने मीडिया के सामने आकर बता दिया था। तो उन वकला का ये कहना था अदालत के सामने कि असल जो बयान दिया है, इस बयान के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन और इसके ताल्लुक़ जो हक़ाइक़ हैं वो तमाम शवाहिद इमरान खान के पास मौजूद हैं, तो इमरान खान से ही पूछा जाए क्योंकि बयान इमरान खान का है। शेख रशीद अहमद ने वकला का कहना था कि सिर्फ ये कहा है कि इमरान खान ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, उनकी जान को ख़तरा है। तो वकला का ये कहना था कि असल में इमरान खान ही है जिससे ये पूछा जाए। और बराह रास्त वकला का ये भी कहना था कि अभी तक आसिफ अली जरदारी या फिर बिलावल की जानिब से उनकी जान को ख़तरा या फैमिली के जो ख़तरात हैं, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान बिलावल भुट्टो ने जो जिक्र किया है उस हवाले से उन्होंने इमरान खान से उन्होंने ये डिमांड किया है कि वो माफ़ी मांगें या फिर शवाहिद पेश करें अदालत के सामने, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बाकायदा ये कहा था कि हमारी जान को, हमारी फैमिली को ख़तरा पैदा हुआ है एक गैर संजीदा बयान के बाद। तो उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने या फिर बिलावल भुट्टो ने उस पर शेख रशीद का नाम नहीं लिया है, बल्कि वो बराह रास्त ही इमरान खान से वो मुखातिफ है। तो लिहाजा शेख रशीद अहमद को इस केस में ज़मानत मिलनी चाहिए। तो वहीं साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने कहा कि देखें, शेख रशीद अहमद को अगर उन्हें रिहा किया जाता है, अगर ज़मानत मिल जाती है तो ये ख़तरा लाहक है कि वो दोबारा आवाम के बीच में जाकर इस तरह के बयानात दे सकता है जिससे लोगों के अंदर इंतशार फैल जाएगा। और इससे पहले भी पाकिस्तान में लियाकत अली खान और उसके अलावा मुल्क के अंदर जो हैं बेनज़ीर भुट्टो जैसी अहम शख्सियात को भी कत्ल किया गया है। तो इससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए इनको रिहा न किया जाए, ये प्रोसिक्यूटर ने डिमांड कर लिया। और साथ साथ उस दौरान प्रोसिक्यूटर का ये भी कहना था कि शेख रशीद अहमद ने सिर्फ ये नहीं बल्कि दौरान हरासत भी जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी तरह तरह के ऐसे बयानात दिए हैं जो इंतशार के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। और ये तमाम दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद अहमद के इस केस में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का उस पर फ़ैसला महफूज हो गया। और वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर फ़ैसला महफूज कर लिया और बाद अज़ा अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर बाद अज़ गिरफ़्तारी मुस्तरद करते हुए शेख रशीद अहमद को हल्का NA 62 और 60 के इंतखाबात में कागज़ात नामज़दगी पर दस्तखत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। ये अदालत ने बता दिया कि वो उसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है जो ज़मानत की, लेकिन शेख रशीद अहमद जो हैं वो NA 62 और 60 में इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी पर वो दस्तखत करके वो दरख्वास्त जो है दायर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी वो केस की तमाम तफसीलात जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। आज भी शेख रशीद अहमद के भतीजे राशिद शफीक और दीगर जो उनके रहनुमा थे उन्होंने हाई कोर्ट में आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और वो अदालत से बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि उनको ज़मानत मिल सकती है, लेकिन अदालत ने मुस्तरद करके उनको मायूस ज़रूर कर लिया है। लेकिन आगे जाकर ये देखना है कि कौन मज़ीद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ मुमकिन है। इस हवाले से भी बहुत जल्द एक वीलॉग के ज़रिए हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।